मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट टाइम मैंने चैप्टर नंबर 3 आपसे डिस्कस किया था। अब मैं चैप्टर नंबर 3 के कुछ इंपॉर्टेंट सम्स जो अपने टेक्स्ट बुक में नहीं है लेकिन एग्जाम्स में कई बार पूछे जाते हैं वो मैं डिस्कस कर रहा हूं। अब आने वाले वीडियोस में चैप्टर 3, चैप्टर 2 और चैप्टर 1 के जो कुछ इंपॉर्टेंट सम है रत्ना सागर या आदि शर्मा के या टेक्स्ट बुक के, वो मैं वापिस एक बार आपको रिवाइज कराऊंगा। अभी मैं फिलहाल ले रहा हूं रचना सागर, जिसमें चैप्टर 3 में जो सम्स है वो मैं आपको 1 बाय 1 डिस्कस कर रहा हूं। एक सम ऐसा है चैप्टर 3 में कि आपको एक ग्राफ दिया गया है जिसमें पॉइंट है 0, 5 एंड 0, -5, Q एंड R, और एक पॉइंट है P। और इस तरह से तीनों पॉइंट को ज्वाइन करके एक ट्राइंगल बनाया गया है। ठीक है। क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर ट्राइंगल PQR इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, दैट मीन्स PQ, PR और QR की जो लेंथ है वो सेम है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P। आपको इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं कि P का आंसर क्या होगा। अब नेचुरल है, अंडरस्टूड है बेटा, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, समझना। तो मैं अभी किसकी लेंथ फाइंड कर सकता हूं? तो मैं QR की लेंथ फाइंड कर सकता हूं, क्योंकि Q और R के कोऑर्डिनेट मेरे पास है। कोई भी फिगर में अगर मेरे पास दो कोऑर्डिनेट हो तो मैं उसकी लेंथ फाइंड कर सकता हूं। लेंथ फाइंड करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? एक तो आप स्केल का यूज कर सकते हो। अब एक सिंपल बात है बेटा, यहां पे ओरिजिन होगा 0, 0। मैंने यहां पे 0, 5 प्लॉट किया है, मतलब ये डिस्टेंस हुआ 5 सेंटीमीटर का। यहां पे मैंने 0, -5 लिखा हुआ है, ये भी डिस्टेंस होगा 5 सेंटीमीटर। अब आपको क्वेश्चन होगा सर 0, -5 लिखा है तो -5 क्यों नहीं लिखा? तो बेटा -5 तो कोऑर्डिनेट है, लेकिन डिस्टेंस कितना है? 5, क्योंकि आप जानते हो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अगर मैं स्केल से यहाँ पे मेजरमेंट करूं तो कितना होगा? 5। तो बेटा टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 10 हो गया। समझ में आ गया ना? तो अगर ये लेंथ 10 है तो ये लेंथ भी 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ये लेंथ भी 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये भी क्लियर हो गया क्योंकि मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात कर रहा हूं। अब P पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, P पॉइंट एक्स एक्सिस पे है मतलब y 0 होगा, वो कंफर्म है। मैंने आपको बताया था कि अगर पॉइंट एक्सिस पे हो तो उसका कोऑर्डिनेट, एक कोऑर्डिनेट 0 होता है, x पे हो तो y 0 होता है, y पे हो तो x 0 होता है। देखो है ना, y पे तो x 0 है, y पे तो x 0 है। अच्छा, मतलब डिस्टेंस कितना है? 10। डिस्टेंस कितना है? 10। तो ये डिस्टेंस 10, ये डिस्टेंस 10, ये डिस्टेंस 10। अब आपको मुझे ये डिस्टेंस फाइंड करके देना पड़ेगा कि ये OP का डिस्टेंस कितना होगा। अब OP का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमको इसके एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अब बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ध्यान से समझना बेटा, ये इंपॉर्टेंट सम ले रहा हूं। एरिया का फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल हो तो हमारे पास एक और भी फॉर्मूला है एरिया फाइंड आउट करने का, √3/4 साइड स्क्वायर। ठीक है, √3/4 साइड स्क्वायर। एक हम इस मेथड से जा सकते हैं, दूसरी मेथड है पाइथागोरस प्रिंसिपल। आप जानते हो ये 90 डिग्री हुआ, ये ट्राइंगल में 90 डिग्री हुआ। मैं ट्राइंगल आपको साइड में बना के देता हूं। O इज द राइट एंगल, एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है, और O से Q का डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, O से P का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, मैंने फाइंड किया हुआ है टोटल। अब आपको OQ का PQ का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। OP और Q। O से Q का डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, O से
P का डिस्टेंस नहीं, सॉरी, P से Q का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर और हमको O से P का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब आप एक टॉपिक जानते हो पाइथागोरस प्रिंसिपल का, OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर, OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर, इसको बोला जाता है पाइथागोरस प्रिंसिपल। समझना, OP स्क्वायर मेरे पास नहीं है, OQ स्क्वायर होगा 25, ये होगा 100, OP स्क्वायर होगा 75। अगर OP स्क्वायर 75 है तो OP कितना होगा, √75। √75 का आंसर कितना होता है बेटा, √75 का आंसर कितना होता है 5√3। अब आप बोलोगे सर √75 का आंसर 5√3 कैसे हुआ, तो आपने लोअर स्टैंडर्ड में एक मेथड सीखी है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, कि 75 के फैक्टर्स करो। जिसका भी मैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट 8 स्टैंडर्ड में आता था, जिसका भी मैं स्क्वायर रूट फाइंड करना चाहता हूं उसको 75 का मैं स्क्वायर रूट फाइंड करना चाहता हूं, तो 75 का हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं बेटा। 5 15 जा, 5 3 जा, 3 1 जा, जिसकी पेयर मिल जाए वो स्क्वायर रूट के बाद, जिसकी पेयर न मिले तो स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा। यानी 75 का स्क्वायर रूट क्या होगा 5√3, राइट। तो O से लेके P का आंसर कितना आया 5√3, O से लेके P का आंसर कितना आया 5√3। अब समझना, O से Q 5 था तो आपने क्या लिखा 0.5, O से R भी कितना था डिस्टेंस 5, तो आपने क्या लिखा 0 -5। -5 क्यों लिखा, क्योंकि ये नेगेटिव एक्सिस पे है। तो O से P का डिस्टेंस कितना आया 5√3, तब पॉइंट क्या लिखोगे 5√3 0। सो P का कोऑर्डिनेट कितना होगा बेटा 5√3 0। इज इट क्लियर। अब पूरा सम आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। ये एक कॉम्प्लिकेटेड और चैलेंजिंग सम था चैप्टर 3 का, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। नाउ ऐसा ही एक दूसरा सम है जो मैं आपको लेता हूं, ये रत्ना सागर की एक्सरसाइज में है। तो देख लेते हैं कि हमको कितना ये टॉपिक समझ में आया है। क्लियर बेटा, 50 में से 50 लाना हो तो ऐसे सम्स करने जरूरी होते हैं और ये हमारे नॉलेज भी बढ़ाते हैं। ठीक है, सम है एक, आपको ऐसे ग्राफ दिया गया है, यहां पे पॉइंट O है, यहां पे पॉइंट P है, यहां पे पॉइंट Q है और P के कोऑर्डिनेट है √3, √13 एंड 0। जो अभी मैंने एक दूसरा सम किया उसमें ऐसा ही था, O तो 0 0 ही होता है हमेशा। PQ इक्वल टू 7, ये दिया है 7 और आपको पूछा है Q के कोऑर्डिनेट फाइंड करो। अब एक बात समझ लो बेटा, Q का कोऑर्डिनेट, Q किस पे है Y पे, मतलब X 0 होने वाला है वो कंफर्म है। अब OQ डिस्टेंस का जो भी आंसर होगा वो मैं यहां पे रख दूंगा। तो सबसे पहले मुझे OQ अप्लाई करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस। देखो बेटा ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो OQ स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर। PQ आपको कितना दिया है 7। अच्छा, अब OP का डिस्टेंस कितना होगा, नंबर कितना लिखा है आपने √13, तो डिस्टेंस भी कितना होना चाहिए √13। तो इसका डिस्टेंस कितना √13। अब एक एक करके वैल्यू रख के जाओ। OQ स्क्वायर मुझे फाइंड करना है, OP का स्क्वायर यानी √13 का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, OQ स्क्वायर √13 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 13, 13 का स्क्वायर होता है 169 और 169 का स्क्वायर रूट कितना होता है 13 इज इक्वल टू 49। OQ स्क्वायर हुआ 36, अगर OQ स्क्वायर 36 है तो OQ कितना हो जाएगा 6, क्योंकि 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है 6। तो डिस्टेंस कितना आया बेटा 6, तो ये पॉइंट कितना होगा 0 6। क्लियर। तो ये चैप्टर 3 में
ऐसे 2 सम थे जो मुझे चैलेंजिंग लगे, अच्छे लगे, जिसको मैंने आपको कंप्लीट करके दिया। लास्ट टाइम मैंने चैप्टर 3 में आपको एक वर्कशीट भेजी थी और बोला था कि वर्कशीट कंप्लीट कर देना। तो आप ये जो भी मैंने लास्ट टाइम चैप्टर 3 की वर्कशीट भेजी है उसको आप कंप्लीट करके अपनी नोटबुक में रखना। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।